डिक्टेशन की गति 60 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। शिक्षा की प्रगति और देश की बेकारी को देखकर कहा जा सकता है कि पढ़े लिखे युवकों की दशा अच्छी हो ही कैसे सकती है। एक तो शिक्षित युवकों की भरमार और दूसरे व्यापार, उद्योग धंधों और नौकरी की गिरी हालत बेकारी की जटिल समस्या बनी हुई है। दूसरी, खेती की बर्बादी, यानी 90% किसान जो गाँव में रहते हैं उनकी दशा देखकर हम कह सकते हैं कि यदि खेती और देसी व्यापार आदि में किए जाने योग्य सुधार शीघ्र न किए गए तो ऐसा न हो कि कुछ दिनों के बाद देश में आतंकवाद की लहर उठ पड़े। इसमें संदेह नहीं कि मंत्रिमंडलों ने जो कुछ किया है वह जितना संभव हो सका किसानों की भलाई के लिए किया है और इसमें संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जितने समय के लिए ये नियुक्त किए गए हैं यदि उतने समय तक रह गए तो देश के बड़े बड़े सवाल हल करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। आजकल सिर्फ शिक्षा के होने या न होने से खास मतलब नहीं, किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़े लिखे लोग बेकार न बैठें। क्या हम नहीं कह सकते कि बेकारी का संबंध देसी व्यापार आदि से है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर बहुत अधिक है। क्या हम नहीं कह सकते कि विदेशी सरकार से हर विषय में कुछ नहीं हो सकता। यथार्थ में मैं यह कह देना चाहता हूँ कि हमारे औद्योगिक और व्यापारिक पतन का कारण हमारी दास्ता है। अतः सबसे बड़ी बात यह है कि देश स्वतंत्र हो। यदि तुमने जापान की उन्नति को देख लिया है, जर्मनी के उत्थान को समझ लिया है, क्या तुम कह सकते हो कि दास्ता की बेड़ियों से मुक्त भारत भी देश की बेकारी, अशिक्षा आदि सवालों को हल नहीं करेगा? स्वतंत्र होने पर हमारे
राष्ट्रीय प्रश्न अपने आप ही हल हो जाएंगे। स्टॉप। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।